हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट, यदि आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आता है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करता हूँ। जो वीडियो लेकर आया वो है एमए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस और जो आपकी बुक है वो MED 008। MED 008 मतलब भूमंडलीकरण तथा पर्यावरण। जो बुक है आपकी उसका चैप्टर है वो है थर्ड, मानवकृत आपदाएं। मानवकृत आपदाएं क्या होती है? जैसे कि आपको पता है कि मानव जो है वो पर्यावरण पर, प्रकृति पर निर्भर रहता है और उसमें निर्भर रहकर वो अपनी क्रियाओं का इस्तेमाल करता है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। और जिसके जरिए क्या होता है, वो ये चीजों को भूल जाता है कि पर्यावरण को बचाना कितना जरूरी है और जिसके जरिए क्या होता है, मानवकृत आपदाएं आती हैं। तो ये मानवकृत आपदाएं क्या है? एक तरीके से जो मानव के द्वारा की गई गतिविधि है उसी का ही परिणाम होती है। इससे पहले आपने पढ़ा था कि पर्यावरणीय आपदाएं। पर्यावरणीय आपदाएं में क्या होता है? बाढ़ आना, सूखा पड़ जाना और भूकंप आना, ज्वालामुखी को फटना और ये सारे सूखा पड़ जाना, ये सारे रीजन पर्यावरणीय आपदाएं के थे। इसमें भी एक तरीके मानव का एक तरीके से जो घटित होता है मानव के कारण ही घटित होता है। और ऐसे ही जो आपका थर्ड चैप्टर है वो मानवकृत आपदा है, जिसमें मानव के द्वारा मानव क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो भी कार्य करता है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है और वो पर्यावरण पे ध्यान नहीं देता है, तो उससे क्या होता है कि मानवकृत आपदाएं पैदा होती हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि मानवकृत या मानव निर्मित आपदाएं वह आपदाएं होती है जिनका कारण मानवीय गतिविधियों से होता है। तो आपको याद रखना है कि मानवीय जो आपदाएं जो होती हैं या मानवकृत आपदाएं जो होती हैं उनका संबंध सीधे मानव गतिविधियों से होता है। नेक्स्ट उसमें है कि भारत में हुई सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना। भारत में सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना हुई थी जिसका नाम था भोपाल गैस त्रासदी। और ये जो भोपाल गैस त्रासदी थी वो 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। और ये क्या था, इसमें एक तरीके से जो फैक्ट्री थी, कारखाना था, उसमें यूनियन कार्बोहाइड जो था उसके कारण जहरीली गैस का रिसाव हुआ और जिसके कारण 25,000 लोगों की जान गई। तो एक जीता जागता आपके सामने एग्जाम्पल है। तो ये जो मानव की जो लापरवाही के कारण जो हुआ उससे क्या हुआ, बहुत बड़ा एक तरीके से त्रासदी मानी गई इसको भोपाल की। नेक्स्ट है, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर रहता है, डिपेंड रहता है। और कुछ आपदाएं मानव के मतभेद के कारण होती है, जैसे कि आतंकवाद की समस्या। आतंकवादी जो हमला होता है उसके कारण क्या होता है, एक तरीके से मानवीकृत जो आपदाएं वो आती हैं और मानव के ऊपर संकट पड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद है मानवकृत आपदाएं जो है सुरक्षा और स्वास्थ्य, संपत्ति तथा पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करता है। जब मानव जो है वो पर्यावरण के स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ छेड़ाछाड़ी करता है या उसमें इंटरफेयर करता है तो मानवकृत आपदाएं जो है वो पैदा होती हैं। नेक्स्ट इसमें आता है मानव आदि का संकट पैदा होता है और इससे क्या होता है, जनसंख्या और आर्थिक विकास के कारण क्या हुआ है, मानवकृत आपदाएं जो है वो पर्यावरण के संकट पैदा कर दिया है कि जैसे जनसंख्या बढ़ी है वैसे आर्थिक विकास की मांग में बढ़ी है। इससे क्या हुआ, पैदावार में वृद्धि हुई है, पेड़ों की कटाई हुई है, जिसके कारण मानव जो कृत है, मानवीकृत या मानवकृत जो आपदाएं हैं वो पैदा दिन के दिन होती जा रही हैं। और एक तरीके से इसका सही तरीके से कहने का मतलब ये है कि आप इसका एक तरीके से जो भी पर्यावरण में चीजें हैं उनका सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, जिसको सतत पोषणीयता विकास कहते हैं। सतत पोषणीयता विकास उसे कहते हैं जब संसाधन का मौजूद जो संसाधन है उसका सही प्रयोग करना और आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखना और पर्यावरण का एक तरीके से जो भी है उसको सुरक्षा प्रदान करना। तो ये मानवकृत आपदाओं से बचाने का कारण बन सकती है। नेक्स्ट है विषाक्त। विषाक्त मतलब विषैले अवशिष्ट जो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी कभी भी क्वेश्चन आता है। विषैले अवशिष्ट क्या है? वह अवशिष्ट जो प्राणियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती हैं, संकट पैदा कर सकती हैं और ये मनुष्य की मृत्यु का और दुर्घटना का कारण ये बन सकती हैं। और ये क्या है, ये झीलों और नदियों को भी प्रदूषित करती हैं। तो आपको याद रखना विषाक्त है, तो विषैले जो अवशिष्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्वास्थ्य और वातावरण के लिए खतरा पैदा कर सकती है और मनुष्य की मृत्यु का कारण भी बन सकती हैं और ये झीलों और नदियों को भी गंदा करती हैं। इसमें सबसे मेन क्या है, विषैले पदार्थ या विषैले जो अपशिष्ट होते हैं उनको नदियों में फेंक देना, केमिकल का पानी जो फैक्ट्रियों में आता है, फैक्ट्रियों में जो केमिकल का जो पानी होता है, केमिकल जो होते हैं वो नदियों में एक तरीके से आ जाता है और उसका एक तरीके से क्या होता है, नदियां पूरी प्रदूषित हो जाती हैं और इसके आसपास के जो इलाके होते हैं उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ये विषैले अपशिष्ट होते हैं जिसके जरिए उस पर क्वेश्चन आता है। तो इसके बारे में विषैले जो अपशिष्ट है इसके बारे में बना सकते हैं कि आप विषैले अपशिष्ट का निपटान कैसे कर सकते हैं। तो केमिकल का जो भी जहरीला जो गैस है, पानी है, प्रदूषण है जो भी निकलता है उसके लिए एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हम इसको रोक सके और एक तरीके मनुष्य के जीवन को बचा सकें।
तो इसके जरिए आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स में सबसे मेन जो क्वेश्चन था वो था मानवकृत आपदाएं, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। और इसमें इससे पहले भी एक चैप्टर था जिसमें पर्यावरणीय आपदाएं थी, उसमें सिर्फ बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, सूखा पड़ जाना, चक्रवात कैसे आते हैं, तो इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना था। नेक्स्ट इसमें जो है वो मानवकृत है, जो मानव के द्वारा जो भी क्रिया की गई, इसके द्वारा जो भी उत्पन्न हो रही है समस्या, उसके बारे में जिक्र किया गया है। इसमें आप भोपाल गैस त्रासदी जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उसके बाद विषाक्त जो है अवशिष्ट, मतलब विषैले जो अवशिष्ट है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो विषैले अपशिष्ट को कैसे निपटान किया जा सके और विषैले अपशिष्ट होते क्या है, इससे प्रभाव क्या पड़ता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि विषैले अपशिष्ट से क्या होता है, नदियां प्रदूषित हो जाती हैं और आसपास के तालाब वो गंदे हो जाते हैं। इससे क्या होता है, मनुष्य के जीवन में संकट पैदा हो जाता है और जानवरों पर भी संकट पैदा होता है और नदी जो है वो प्रदूषित हो जाती है। तो इससे इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो इसके ऊपर आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।